अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है ए हमीद की मुकम्मल कमांडो सीरीज़। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थोड़ी देर में एक बस की रोशनियां सड़क पर झलकने लगी। क्रूंडिया सड़क के बीच में खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगे। बस हमारे करीब आकर रुक गई। सिख ड्राइवर ने बुलंद आवाज में कहा, ओए कित्थों आ गए हो तुम दोनों। हम जल्दी से बस में सवार हो गए। अंदर नीम ख्वाबिदा सिख और हिंदू मजदूर बैठे ऊँग रहे थे। क्रूंडिया ने हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर ड्राइवर से कहा, महाराज पठानकोट कचहरी में पेशी है, अमृतसर से 4 बजे वाली बस पकड़नी है महाराज, बैठ जाए तोतारामा। अच्छा महाराज। क्रूंडिया ने मेरा बाजू खींच लिया और हम दोनों बस के फर्श पर ही एक तरफ होकर बैठ गए। बस अमृतसर की तरफ चल पड़ी। कस्बा खासा गुजर गया तो बाएं जानिब कारखानों का सिलसिला शुरू हो गया। इनमें रोशनियां हो रही थी। फिर चेहल्टा पहुंचकर बस कपड़े के एक बहुत बड़े कारखाने के गेट पर रुक गई। मजदूर नींद भरी आंखें खोलने की कोशिश करते बस से उतरने लगे। हम भी बस से उतरे। सामने एक सिख साइकिल रिक्शा के पास जमीन पर कागजों की आग जलाए कंबल ओढ़े बैठा आग ताप रहा था। क्रूंडिया ने इसके पास जाकर कहा, सरदार जी शहर चलोगे? 2 रुपए होंगे महाराज। हम साइकिल रिक्शा में कंबल लपेट कर बैठ गए। चेहल्टा से अमृतसर जाने वाली सड़क खासी चौड़ी थी और दोनों जानिब शीशम के गुंजान दरख्त खड़े थे। सड़क सुनसान थी। सख्त सर्दी में दरख्तों के नीचे धुंध जमा हो रही थी। कारखानों के ठठरते हुए मजदूर साइकिलों पर सवार करीब से गुजर जाते थे। अमृतसर का रेलवे स्टेशन आ गया। इंजन के शंट करने की आवाजें आ रही थी। स्टेशन पर बत्तियां जगमगा रही थी। सर्दी की वजह से स्टेशन का सामने वाला अहाता वीरान था। दूसरी जानिब प्रिंस अशोक होटल के बाहर अलाव रोशन था और रेलवे के कुली आग ताप रहे थे। सिख साइकिल रिक्शा वाले ने फूली हुई सांस से पूछा, शरीफपुरे जाओगे कि हाल बाजार? सामने 2 पुल आ गए थे। बाएं जानिब सीढ़ियों वाला पुल था जो हाल बाजार के गेट की तरफ जाता था और दूसरा कंपनी बाग के पहलू से होकर क़याम पाकिस्तान के ज़माने में मुसलमानों के मशहूर गढ़ शरीफपुरे की तरफ जाता था। यही रोक दो महाराज, हाल गेट जाएंगे। हम सीढ़ियों वाला पुल उबूर करके रेलवे लाइन की दूसरी जानिब हाल गेट के पास पहुंच गए। शहर की सड़कें सुनसान पड़ी थी। क्रूंडिया ने कहा, अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो गूंगे बन जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। माल कमर के साथ बंधा है ना? हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। चलते रहो। वैसे यहाँ के पुलिस वाले भी मेरे वाकिफ हैं। अपने लालच के लिए उन्हें खिलाता पिलाता रहता हूँ। मेरा यहाँ एक छोटा सा होटल है। हम हाल दरवाजे में से गुजरे। दोनों तरफ की दुकानें बंद थी। कुछ सिख हाथों में रेडियां लिए हमें नजर आए तो क्रूंडिया ने कहा, ये लोग मेवा मंडी जा रहे हैं। चौक बिजली घर आ गया। मैं यहाँ पहले भी आ चुका था। मैंने क्रूंडिया के परशोत्तम होटल को भी देखा था, मगर मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि ये किसी मुसलमान स्मगलर का होटल है जो परशोत्तम दास के नाम से यहाँ आबाद है और एक रोज मैं भी स्मगलर बनकर यहाँ आऊंगा। चौक में एक सिख सिपाही हाथी में लाठी थामे खड़ा था। इसने क्रूंडिया को कहा, परशोत्तू इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? क्रूंडिया ने झट से जवाब दिया, महाराज इस गूंगे भांजे तोताराम को गांव से लाने गया था। वीरे कचहरी में इसकी पेशी है। राम राम। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सिख सिपाही बोला, चाय बनाओगे तो एक प्याली मेरे लिए भी बनाना। गेट तक गश्त लगा कर आ रहा हूँ। 7 बचन महाराज जरूर आना। क्रूंडिया ने मेरी गर्दन पर हाथ मारकर कहा, चलो ए तोताराम पुत्र, न जाने तेरे लिए अभी कितने कष्ट भोगने हैं। हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ गया था। मेरी गर्दन दुखने लगी मगर मैं चुप ही रहा। सामने ही परशोत्तम होटल था जो पहले 3 मंजिला मकान था जिसे बाद में होटल बना दिया गया था। 2 नौकर अंगीठियों में आग जला रहे थे। बत्ती जल रही थी। क्रूंडिया को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर राम राम कहा और फिर अपने काम में लग गए। क्रूंडिया ने उन्हें चाय बनाने के लिए कह दिया था। निहाला सिपाही भी आ रहा है, इसे चाय दे देना और हाँ, रात की कचौरियां भी गर्म करके दे देना इसको। एक हिंदू नौकर ने कहा, लाला जी हरदयाला रतन जो का दोना दे गया था, कृष्ण महाराज की मूर्ति पर लटका दो, स्नान करके लटकाना। होटल के पहलू से एक तंग जीना ऊपर वाली मंजिल पर जाता था। यहाँ 2 कमरे थे, एक बाजार की तरफ और दूसरा इसके पीछे था। ये दूसरा कमरा छोटा था और इसमें आधे फर्श को एक पलंग ने ढांप रखा था। यहाँ दाखिल होते ही क्रूंडिया ने दरवाजा बंद कर दिया और बत्ती जलाकर बोला, माल निकाल। मैंने कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोल दिया और प्लास्टिक की थैली इसे दे दी।
वो थैली खोलने लगा तो मैं पलंग पर गिर गया। नींद और थकान से बुरा हाल हो रहा था। क्रूडिया ने छोटी उंगली के साथ थोड़ी सी हीरोइन लगाकर चखी और थूक कर बोला, माल खरा है, अब तुम सो जाओ, परसों रात तुम्हारी वापसी होगी। मैंने अपना पिस्तौल भी क्रूडिया के हवाले कर दिया और लिहाफ में घुसकर ऐसा सोया कि अगले रोज 12 बजे के करीब जागा। क्रूडिया होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था। इसने माथे पर हिंदुओं की तरह तिलक लगा रखा था। पास ही एक तश्तरी में लोबान से लग रहा था। इसके पीछे दीवार पर कृष्ण महाराज की तस्वीर शीशे में जड़ी हुई थी, जिस पर रतन जो के फूलों का हार पड़ा था। मुझे सीढ़ियां उतरते देखकर वो गद्दी से उठा। इसके आगे एक कमरा था। कमरे में आकर इसने मुझे एक संदूक में से तंग मोरी वाला हिंदुआना पजामा, खद्दर का एक कुर्ता और नया कंबल निकाल कर दिया। ये सामने गुसल खाना है, नहा कर इसी कमरे में रहना, अभी बाहर मत आना। मैंने गुसल किया, कमरे में आकर पैजामा कुर्ता पहना और कंबल लपेट कर बैठ गया। इतने में क्रूडिया भी वापस आ गया। इसके हाथ में छोटी सी टीन की डिबिया थी। इसमें केसरी रंग था। इसने उंगली इस रंग में डुबोकर मेरे माथे पर तिलक लगाया और बोला, यहाँ किसी से बात मत करना। मैंने सबको यही बताया है कि तुम मेरे गूंगे भांजे हो, समझ गए ना? और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद आना। खाना मिल जाएगा, फिर तुम ऊपर कमरे में जाकर सो जाना। मैं इस बक बक से पीछा छुड़ाकर पठानकोट की तरफ निकल जाना चाहता था। मेरी मंजिल पठानकोट थी, लेकिन मेरे पास फूटी कोड़ी भी न थी। मैं यहाँ से कुछ भारतीय करेंसी लेकर आगे जाना चाहता था। ये रकम मुझे क्रूडिया स्मगलर से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हासिल करना थी। मैंने इस वक्त क्रूडिया से कोई बात नहीं की। वो चला गया। 15-20 मिनट बाद मैं भी कमरे से बाहर निकलकर बाहर होटल के सामने वाले कमरे में आ गया, जहाँ कुछ ग्राहक बैठे चपातियों के साथ दाल सब्जी खा रहे थे। कांसी की छोटी छोटी प्यालियों में दाल और सब्जी पड़ी थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं एक खाली मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया। क्रूडिया ने काउंटर पर से नौकर को आवाज दी, तोताराम को दाल भाजी दो ए मुंडो। दाल सब्जी और 2-4 चपातियां एक थाली में मेरे आगे रख दी गई। मैं 2 मिनट में चपातियां चट कर गया और मजीद मंगवाई, वो भी खा गया। छोटी छोटी चपातियां थी, मजीद मंगवाई तो क्रूडिया ने काउंटर पर से मुझे घूर कर देखा, जिसका मतलब था कि मुसलमानों की तरह नहीं, हिंदुओं की तरह खाओ। मैंने फौरन हाथ खींच लिया। खाने के बाद मैं जीना चढ़कर ऊपर वाले कमरे में चला गया। पलंग पर लेटा तो एक बार फिर नींद ने हमला कर दिया। शाम तक सोया रहा। उठा तो 6 बज रहे थे। बाजार की दुकानों में बत्तियां रोशन थी। क्रूडिया एक कीमती धुस्सा ओढ़े होटल के बाहर खड़ा नौकरों से सीढ़ियां धुलवा रहा था। मुझे देखकर इसने इशारे से करीब बुलाया और मेरे कंधे पर हाथ डालकर नौकरों से बोला, मैं तोताराम को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। वो मुझे लेकर बाजार में से गुजरता हुआ रामबाग की तरफ चला गया। रामबाग से कुछ फासले पर पुराना गिरजाघर था, जिसके अकब में गंदे नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता शरीफपुरे की तरफ जाता था। सर्दियों की शाम का सुरमई अंधेरा फैला हुआ था। हम इस रास्ते पर चलने लगे। क्रूडिया कहने लगा, परसों रात मैं तुम्हें लेकर छहटा जाऊंगा। वहां से ट्रेन में बैठकर हमें गुरुसर सतलानी जाना होगा और फिर तुमको सरहद पार करवा दूंगा। लीडर को जाकर कहना कि माल पहुंचा दिया गया है। रकम मैंने मौसूल कर ली है। इसमें से आधी रकम का माल खरीद कर स्मगल करवा दूंगा और आधी रकम कराची वाले सेठ को पहुंच जाएगी और वहां से वसूल कर ली जाए। मैंने क्रूडिया से कहा कि मुझे लीडर लाहौर वापस पहुंचकर इस फेरे के 10,000 रुपए देगा, मगर मैं चाहता हूं कि आधी रकम मुझे इंडिया में अदा कर दी जाए ताकि मैं यहां से अपनी मर्जी की कुछ चीजें खरीद सकूं। क्रूडिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। यहाँ से क्या खरीदोगे? यहाँ खरीदने को क्या है? इलायचियाँ ही हैं, वो भी अगले हफ्ते यहाँ से स्मगल करवा रहा हूँ। मैं अपनी भाभी और बहन के लिए 2-4 कीमती बनारसी साड़ियाँ खरीद कर ले जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। क्रूडिया ने सरजनिश के अंदाज में कहा, तुम नए नए इस काम में पड़े हो, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। क्या तुम अपने साथ हमें भी पकड़वाना चाहते हो? खामोशी से परसों रात वापस सरहद पार कर जाओ। अगले फेरे पर आओगे तो देखा जाएगा। चलो अब वापस होटल चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। हम वापस चल दिए। मैं अब तेजी से एक नए मंसूबे पर गौर करने लगा था। मैं अपना हक इस बदमाश स्मगलर के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वैसे भी मुझे रुपयों की कदम कदम पर जरूरत थी और इस वक्त मेरी जेब में वाकई एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी। होटल पहुंचकर हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया था, बस वही दाल सब्जी और छोटी छोटी चपातियां थी। इस पर पाबंदी ये लगा दी गई थी कि मुसलमानों की तरह खाना ना खाऊं, हिंदुओं की तरह खाऊं और भूखा रहूं। खाने के बाद मैंने क्रूडिया से कहा कि मैं इंडियन फिल्म देखना चाहता हूं।
इसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, बाऊ तुम यहाँ स्मगलिंग का फेरा लगाने आए हो और ये तुम्हारा पहला फेरा है। अनाड़ी हो, अभी कच्चे हो। किसी को शक हो गया तो अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे। जाओ ऊपर जाकर खामोशी से सो जाओ। मेरा टारगेट अब ये क्रूंडिया स्मगलर ही था। मैं महज रात के 12 बजाने के लिए सैनमा जाना चाहता था, क्योंकि क्रूंडिया ने मुझे बताया था कि वो रात 12 बजे होटल बंद कर देता है। सैनमा जाने की इजाज़त ना मिलने पर मैंने अमृतसर शहर की सैर करने की इजाज़त चाही, मगर वो मुझे अकेला होटल से बाहर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। मैंने बेहतर यही समझा कि चुपके से कमरे में जाकर लेट जाऊं। चुनाचा मैंने ऐसे ही किया। मैं गर्दन तक लिहाफ ओढ़े पलंग पर लेटा हुआ था कि क्रूंडिया एक आदमी को लेकर कमरे में आया। नवारिद ने भी हिंदुआना लिबास पहन रखा था और माथे पर तिलक लगा था। मैं जाग रहा था। क्रूंडिया ने नवारिद का चेहरा दिखाते हुए कहा, शहाबू ये बाऊ है, इसे परसों रात बॉर्डर क्रॉस कराना है। शहाबू ने झुककर मुझे गौर से देखा और बोला, बाऊ जी कभी पहले बॉर्डर क्रॉस किया है? क्रूंडिया कहने लगा, ओए नहीं यार, ये इसका पहला फेरा है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा, आओ मेरे साथ। वो दोनों कमरे से निकल गए। इस वक्त रात के 9 बजे थे। कमरे में पुरानी तर्ज की सिंगार की मेज पर एक टाइम पीस रखा था। मैं इसकी सेकंड की सुई को आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते देखता रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। जब घड़ी ने 10 बजाए तो मैं पलंग से उठा और कंबल ओढ़कर नीचे आ गया। क्रूंडिया काउंटर पर बैठा रजिस्टर पर हिसाब किताब लिख रहा था। 2-3 ग्राहक बैठे चाय पी रहे थे। इनमें एक सिख सिपाही भी था। मैं एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। क्रूंडिया ने मुझे घूर कर देखा, फिर नौकर से कहा, ओए तोता राम को चाय दो। हिंदू मुलाजिम ने चाय की प्याली मेरे सामने लाकर रख दी। मैं एक खास निगाह से काउंटर का जायजा ले रहा था। मैं एक निहायत अहम मौके की तलाश में था जो मुझे नहीं मिल रहा था, मगर खुशकिस्मती से सिख सिपाही ने उठते हुए कहा, परशोतू मेरे साथ चल कर बंसी लाल को कहो कि सवेरे मामला कर ले, नहीं तो इसकी खैर नहीं। क्रूंडिया ने सिख सिपाही की तरफ देखा और बोला, महाराज वो एतबारी आदमी है, तुम फिक्र न करो, परशोतू मेरे सामने चल कर बात करो। क्रूंडिया ने मेरी तरफ देख कर इशारे से बुलाया। मैं चाय की प्याली उठाई इसके पास चला गया। इसने चूंकि वहां मुझे गूंगा मशहूर कर रखा था, इसलिए इशारों से समझाया कि कुछ देर के लिए काउंटर संभालो, मैं अभी आता हूँ। मैं काउंटर के पीछे रखी गद्दीदार ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। क्रूंडिया सिख सिपाही के साथ चला गया। मैंने गहरी निगाह से इर्द गिर्द देखा। 2 ग्राहक कोने वाली मेज पर बैठे चाय पीते हुए बातों में मसरूफ थे। होटल का एक मुलाजिम कोने वाले नलके पर गर्म पानी से प्याले और कांसी की थालियां धो रहा था। मैंने आहिस्ता से काउंटर के नीचे वाली दराज खोली। इसमें एक चाकू, पेंसिल, कागज और एक कॉपी पड़ी थी। मैंने मजीद नीचे वाली दराज खोली तो मेरे जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई। इस दराज में पीछे की तरफ नोटों की एक गड्डी रखी हुई थी। ये 100 के भारतीय नोट थे। मैं काउंटर पर कंबल डालकर झुक गया। नीचे हाथ डालकर मैंने नोटों की गड्डी निकाल ली और अपने कुर्ते की जेब में रख ली। अब मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके फरार हो जाना चाहता था। क्रूंडिया किसी वक्त भी आ सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और काउंटर के सामने टहलने लगा। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और सुकून से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी से उतरकर बाजार में आ गया। मैं ये जाहिर कर रहा था जैसे मैं सामने वाली दुकान पर पान खाने जा रहा हूँ। सर्दी की वजह से बाजार खाली था। पान वाले हिंदू की दुकान खुली हुई थी। 2-3 ग्राहक खड़े थे। जिधर क्रूंडिया गया था मैं उल्टे रुख राम बाग वाले चौक की तरफ चल दिया। चंद कदम आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और राम बाग के चौराहे में पहुंच गया। दाएं जानिब राम बाग का पुलिस स्टेशन था, जिसके बाहर एक सिख सिपाही राइफल थामे पहरा दे रहा था। मैं खामोशी और बेनियाजी से गुजर कर गिरजा घर के गंदे नाले पर पहुंच गया। लंबे लंबे डग भरता हुआ मैं गंदे नाले के पहलू से होकर जीटी रोड पर आ गया। यहाँ दुकानें बंद थीं। सड़क पर से कभी कभी कोई मुसाफिर बस या साइकिल रिक्शा गुजर जाता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि किसी भी वक्त क्रूंडिया मेरी तलाश में निकल खड़ा होगा और वो मुझे हलाक करने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं अमृतसर शहर के जोग्राफिये से वाकिफ था और इस शहर में 2 बार आवारागर्दी कर चुका था। मैंने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के बजाय जीटी रोड पर चलना शुरू कर दिया। सड़क पर काफी फासले से बत्तियां रोशन थी और ठंड और धुंध की वजह से इनकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। रामतलाई वाली बाउली पीछे रह गई। अब मुझे एक बहुत बड़ा खतरा दरपेश था। रात को गश्त करने वाले सिपाहियों का कोई भी दस्ता मुझे मिल सकता था। मेरी जेब में 100 के भारतीय नोटों की गड्डी थी। सिपाही मुझे पकड़कर थाने ले जा सकते थे या फिर मुझे इस रकम से महरूम भी कर सकते थे जिसकी मुझे अशद जरूरत थी।
मेरे बाएं जानिब एक मैदान था, यहाँ कभी बैसाखी का मेला लगा करता था। मुझे मालूम था कि इस मैदान के आगे जाकर दिल्ली की तरफ जाती रेलवे लाइन आ जाती है। मैदान में घास कहर की वजह से गीली थी। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। यह अंधेरा मुझे तहफ्फुज दे रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन आ गई। मैं पत्थरों की ढाल में चढ़कर रेलवे लाइन की दूसरी तरफ उतर गया। जरा आगे जाकर एक रेलवे लाइन बटाला होशियारपुर की तरफ मुड़ जाती थी। यही रेलवे लाइन थी जो सीधी पठानकोट जाती थी। मैं पैदल पठानकोट नहीं जा सकता था, ताहम सबसे पहले करीबी रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। मुझे ये भी मालूम था कि पठानकोट की तरफ जाते हुए सबसे पहला रेलवे स्टेशन बटाला आता है। बटाला क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमानों का बहुत बड़ा और सनती कस्बा था। पाकिस्तान बना तो इस कस्बे के मुसलमान या तो शहीद कर दिए गए और या अपनी जानें बचाकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गए। अब यहाँ ज्यादातर सिखों की आबादी थी और वो लोहे का काम करते थे। जब मैं क़याम पाकिस्तान के बाद वीज़ा लेकर दूसरी बार अमृतसर आया था तो बटाला की भी सैर की थी। यहाँ एक मस्जिद में मेरी मुलाकात एक कश्मीरी मौलवी साहब से हुई थी जिसका नाम अहज्जो था। वो बटाला में था। मेहनत मजदूरी करने वाला श्रीनगर से आए हुए कश्मीरी मुसलमान मजदूरों को दरसे कुरान देते थे। मैं इनके पास जाने का ख्याल लेकर रेलवे लाइन की तरफ चला जा रहा था। मैं रेलवे लाइन से उतर कर चल रहा था। चलने की वजह से सर्दी का एहसास कम हो गया था। धुंध में 15-20 कदमों के फासले की चीज भी दिखाई नहीं देती थी। सर्द रात के अंधेरे में कहीं कहीं कच्चे मकान धुंधले धुंधले नजर आ जाते थे। एक बैलगाड़ी जिस पर चारा लदा हुआ था रेलवे लाइन के करीब खेत के किनारे खड़ी थी। मुझे देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। वो बैलगाड़ी के नीचे सो रहा था कि मेरी बू पाकर होशियार हो गया। मैंने अपना सफर जारी रखा। कुत्ता कुछ देर भौंकने के बाद वापस जाकर सो गया। मेरी कलाई पर घड़ी बंधी थी जिसकी सुइयां धुंधली धुंधली चमक रही थी। रात के 11 बजने वाले थे। क्रूडिया को अब तक पता चल गया होगा कि मैं इसके रुपए लेकर फरार हो गया हूँ। वो जरूर मेरी तलाश में होगा। हो सकता है कि इसके आदमी मुझे रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहे हों। ये भी हो सकता था कि वो दिल में फैसला करके खामोश हो गया हो कि वो अपनी रकम लाहौर के लीडर से मेरे फेरे की उजरत से वसूल कर लेगा। बहरहाल इतना मुझे इत्मीनान था कि वो कम से कम बटाला जाने वाली रेलवे लाइन की तरफ नहीं आएगा। मगर बटाला अभी दूर था। जवानी का खून था। मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही थी और मेरा पैदल सफर जारी था। मैं सोच रहा था कि ये वो रास्ता है जहां से क़याम पाकिस्तान यानी अगस्त 1947 में मुसलमानों के लुटे पुटे काफिले पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए थे। इन पर जगह जगह हमले हुए। औरतें अगवा कर ली गईं और मर्दों को शहीद कर दिया गया। मुझे वीरान रात के सन्नाटे में मुसलमान औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी और मैं सर से पांव तक कांप गया। मैं चलते चलते थक कर एक जगह सुस्ताने बैठ गया और जेब से गड्डी निकालकर नोट गिनने लगा। 4,500 की रकम थी। गोया मेरे फेरे के 10,000 में से 5,500 कम थे, लेकिन मेरे लिए यही रकम काफ़ी थी और मैं इससे अपने अहम मिशन के लिए बहुत से काम ले सकता था। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैं फिर चल पड़ा। 11:15 बज गए थे। 1:30 बजे रात में फिर एक जगह सांस लेने के लिए बैठ गया। मेरे पास पिस्तौल भी नहीं था। मैंने सोचा मुझे पिस्तौल साथ ले आना चाहिए था। मैं फिर चल पड़ा। रात के 3 बजे दूर से बटाला की ऊंची दीवार अंधेरे में उभरती नजर आने लगी। कस्बे के बाहर एक बत्ती भी रोशन थी जिसमें बटाला के रंजीत सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो 2 कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैंने पत्थर फेंक कर उन्हें भगा दिया। बटाला के कस्बे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाजार सुनसान थे। मैं बटाला की वाहिद मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ कई एक मस्जिदें हुआ करती थी, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मस्जिद श्रीनगर के कश्मीरी मौलवी अहज्जो के हिस्से में आई थी। बाकी मस्जिदों पर हिंदू और सिखों ने कब्जा कर लिया था। एक सिख चौकीदार लठ जमीन पर पटकता और आवाज लगाता हुआ मेरे करीब से गुजरा तो बोला, कौन हो जवान? मैंने कंबल अपने सर पर इस तरह डाल रखा था कि मेरे माथे का तिलक नजर नहीं आता था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मंदिर देवी भद्रकाली की पूजा करने जा रहा हूँ महाराज जी। महाराज, देवों का पाठ करना है। ब्राह्मण हूँ, कायत ब्राह्मण हूँ जी। मंत्रों का जाप भी करना है। मैंने फौरन कहा, जाओ जाओ लाला, दिमाग ना खाओ। सिख चौकीदार ये कहकर लठ जमीन पर मारता आगे बढ़ गया। मैं तेजी से बाजार में घूमकर एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। ये गली आगे जाकर इस बाजार में आ जाती थी जिसकी नुक्कड़ पर मस्जिद थी। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरी टांगें थकान से चूर हो रही थी, नींद गायब थी और पाँव दुख रहे थे।
एक जूता भी फट गया था। मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब न मिला। गालिबन मौलवी साहब हुजरे में लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रहे थे। मैं दस्तक भी आहिस्ता आहिस्ता दे रहा था। मैं दीवार से मस्जिद के सहन में उतर गया। सहन का फर्श बर्फ की तरह ठंडा था। सामने मस्जिद के मेहराबी 2 दरवाजे थे जिस पर नुमदे पड़े हुए थे। एक जानिब मौलवी साहब का हुजरा था। हुजरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर अंदर से आवाज़ आई, कौन है भाई? मैंने कुआड़ की दराज के साथ मुंह लगाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, दरवाज़ा खोलिए, मुझे एक ज़रूरी काम है। इस वक्त क्या काम आन पड़ा भाई, कौन हो तुम? मैं मुसलमान हूँ, दरवाज़ा तो खोलिए, मैं ठठर रहा हूँ। हुजरे में खामोशी छा गई। फिर दरवाज़ा खुल गया। सामने एक सफ़ेद रेश नूरानी सूरत वाला सुर्खो सफ़ेद इमाम मस्जिद खड़ा मुझे नींद में डूबी आंखों से तक रहा था। मौलवी साहब ने मेरे कपड़ों और माथे के तिलक से अंदाज़ा लगाया कि मैं हिंदू हूँ। कहने लगा, लाला जी आप तो हिंदू हैं, आपने अस्सलाम वालेकुम भी कहा, क्या बात है? और आप इतनी रात गए मस्जिद में क्या लेने आए हैं? मौलवी साहब मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ, अंदर आने की इजाज़त दे तो सब कुछ बताऊँगा। मौलवी साहब पीछे हट गए। आ जाओ। वो हैरानी से मुझे देख रहे थे। उन्होंने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया तो मैं नुमदे पर बैठ गया। मौलवी साहब कुछ परेशान से थे। भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने हिंदुओं जैसा हुलिया क्यों बना रखा है? मैंने मौलवी साहब को एक फर्जी कहानी सुना दी। ये कहानी पहले ही तैयार कर रखी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं हिंदुआने भेस में गैर कानूनी तौर पर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके आया हूँ। मेरे वालिदैन पाकिस्तान में दफन है, वो पठानकोट के रहने वाले थे। हमारी वहाँ एक हवेली थी जिसकी एक कोठरी में उन्होंने भारत से हिजरत करते वक्त जेवरों की एक गठरी दफन कर दी थी। वो अक्सर इस गठरी की बातें किया करते थे। इनके मरने के बाद मैं अकेला रह गया और मुझ पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े। जब बड़ा हुआ तो ख्याल आया कि क्यों न पठानकोट जाकर अपने बाप की हवेली में से वो जेवरात निकाल कर ले आऊँ। इस ख्याल से मैंने वीज़ा हासिल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैंने एक स्मगलर से साजबाज की और इसने मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पठानकोट जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि एक सिख सिपाही को मुझ पर शुबा हो गया, लेकिन मैं वहाँ से भाग उठा और अब अमृतसर से पैदल ही इनके पास आया हूँ। मौलवी साहब मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे। बोले, तुम्हें मेरा पता किसने बताया था? इससे पहले मैं एक बार अमृतसर का चक्कर लगा चुका हूँ, तब मैं बटाला भी आया था और मैंने ये मस्जिद भी देखी थी। मुझे ये भी मालूम हुआ था कि बटाले में सिर्फ यही एक ऐसी मस्जिद है जहाँ कश्मीरी मुसलमान मौलाना बाजमात नमाज पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।